नमस्कार दोस्तों, द ग्रीन स्टोरी चैनल पे आपका स्वागत है। आज की इस कहानी से हम आपको बताने वाले हैं अकेले रहो लोग तरसेंगे तुम्हारे ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। एक गांव में एक गरीब लकड़ी काटने वाला रहता था। वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी कमाई बहुत कम थी। एक दिन वह जंगल में लकड़ी काट रहा था, तभी उसे एक बूढ़ा आदमी मिला। बूढ़े आदमी ने उससे पूछा, तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? लकड़ी काटने वाले ने कहा, मैं अपनी पत्नी और बच्चों के लिए भोजन का इंतजाम कर रहा हूँ। बूढ़े आदमी ने कहा, तुम्हें इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तुम बस अकेले रहो और लोग तुम्हारे ऊपर तरसेंगे और तुम्हारी मदद करेंगे। लकड़ी काटने वाले को बूढ़े आदमी की बात अजीब लगी, लेकिन उसने उसकी बात मानने का फैसला किया। वह घर वापस गया और अपनी पत्नी और बच्चों को बताया कि वह अब से अकेला रहेगा। लकड़ी काटने वाले की पत्नी और बच्चे पहले तो बहुत परेशान हुए, लेकिन धीरे धीरे उन्हें उसकी बात समझ आ गई। उन्होंने भी लकड़ी काटने वाले का साथ दिया और अकेले रहने लगे। कुछ दिनों के बाद लोगों को पता चला कि लकड़ी काटने वाला और उसका परिवार अब अकेले रह रहा है। लोग उन पर तरसने लगे और उनकी मदद करने लगे। लोग उन्हें भोजन, कपड़े और अन्य आवश्यक चीजें देने लगे। लकड़ी काटने वाले और उसके परिवार को अब मेहनत करने की जरूरत नहीं थी। वे खुशी खुशी रहने लगे। एक दिन बूढ़ा आदमी फिर से लकड़ी काटने वाले से मिला। उसने उससे पूछा, तुम्हें अब कैसा लग रहा है? लकड़ी काटने वाले ने कहा, मैं बहुत खुश हूं। आपकी बात मानकर मैंने सही किया। बूढ़े आदमी ने कहा, यह सब तुम्हारे अकेले रहने के कारण हुआ है। जब तुम अकेले थे तो लोगों ने तुम्हारे ऊपर तरस खाया और तुम्हारी मदद की। लकड़ी काटने वाले ने कहा, हाँ, मैं आपकी बात समझ गया हूं। अब मैं हमेशा अकेला रहूंगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। हमें अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। लेकिन अगर हम कभी भी मुश्किल में हैं तो हमें अकेले रहने से डरना नहीं चाहिए। हमें मदद के लिए दूसरों से संपर्क करना चाहिए। ये कहानी हमें ये भी शिक्षा देती है कि लोगों को दूसरों पर तरस खाना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए। तो अगर इस कहानी को और भी लोगों तक पहुंचना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करें ताकि यूट्यूब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेज सके। अगर कहानी अच्छी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलता हूं मैं अगली बार ऐसे ही कहानी के साथ। धन्यवाद।